तेजस्वी यादव को अहंकार हो गया, वो तो A to Z करने निकले थे, ना A मिला, ना 2 मिला, ना Z मिला। अगर मुसलमान पाटलिपुत्रा में भी उनके साथ खड़े नहीं होते तो मीसा भारती की औकात नहीं थी पाटलिपुत्रा सीट पे रामकृपाल यादव जी को हरा देना। पुत्र मोह में जिस तरीके से धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, ठीक वैसे ही अखिलेश प्रसाद सिंह भी पुत्र मोह में पूरे बिहार को छोड़ दिया उन्होंने। जो बिहार में कांग्रेस ने जीती है वो 2 सीट तो माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट है और 1 सीट दलित डोमिनेंट सीट है, रिजर्व सीट है। आप बताइए कि इनकी क्या अचीवमेंट है अध्यक्ष जी की, कितनी बार गए हैं वहाँ पे। बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह अपने पुत्र के लिए, और मध्य प्रदेश में उससे भी बड़ी मैं बात कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, मुकुल नाथ जी को जितवाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया और मध्य प्रदेश में खाता तक नहीं खुला कि इस हार की जिम्मेदारी उनके ऊपर नाफिज करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया जाए और माइनॉरिटी से किसी व्यक्ति को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद दिया जाए। लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जो खुलासा किया है और जो आरोप लगाया है उससे काफ़ी बवाल मच रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तेजस्वी यादव अहंकार में थे, घमंड में थे और उन्होंने 1-2 फैसला ऐसा ले लिया जिससे कि राहुल गांधी कमजोर हो गए बिहार में और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जावेद अली हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या आप लोग को भी लग रहा है कि तेजस्वी की वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं? बिल्कुल, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, उसके साथ साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, वो भी कारण है। इसलिए कि पुत्र मोह में जिस तरीके से धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, ठीक वैसे ही अखिलेश प्रसाद सिंह भी पुत्र मोह में पूरे बिहार को छोड़ दिया उन्होंने। अब कांग्रेस में है अभी इस वक्त? कांग्रेस में? हाँ बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है कांग्रेस में। कांग्रेस में रहने के बाद इस तरह से और अखिलेश सिंह जी की तरह से थोड़ी हैं हम कांग्रेस में, हम पद लेके थोड़ी आए हैं कांग्रेस में। हम तो 2000 यूथ कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया था बिहार में, उस वक्त से मैं कांग्रेस में हूँ। और आपको लग रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की वजह से राहुल गांधी बिहार में हार गए? बिल्कुल, इसमें कोई शक है। वो तो सिर्फ अपने बेटा आकाश सिंह के प्रचार में लगे रहे। वो 3 सीटें जो बिहार में कांग्रेस ने जीती हैं, वो 2 सीट तो माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट है और 1 सीट दलित डोमिनेंट सीट है, रिजर्व सीट है। आप बताइए कि इनकी क्या अचीवमेंट है अध्यक्ष जी की, कितनी बार गए हैं वहाँ पे। तो वो तो मोहम्मद जावेद साहब का और तारिक अनवर साहब का अपना इमेज है, अपना क्रेज है कि वहाँ के लोगों ने उनको चुनाव जितवा के भेजा। और जो यहाँ से सासाराम से जो हैं भारती जी, तो उनको भी उनका क्रेज है। पिछले चुनाव में भी वो अच्छा परफॉर्म किए थे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे, और इस बार तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल उनके साथ था। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने बिल्कुल ईवीएम भर के वोट किया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो जब आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में भी वाहिद मोहम्मद जावेद साहब चुनाव जीते थे कांग्रेस के सिंबल पे। पूरे बिहार हारने के बाद 1 सीट और फिर उन्होंने जीता। और तारिक अनवर साहब 50,000 55,000 वोट से हारे थे, फिर वो जीत गए। तो तेजस्वी यादव ने जो 23-24 सीटें लिया था, 23 सीट, तो 23 सीट में उनका क्या है, क्या जीते हैं? 4 सीट। कांग्रेस 9 सीट ला करके, और कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष नहीं, नेता अपने दम पे 3 सीट जीते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। और निश्चित तौर पे बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह अपने पुत्र के लिए, और मध्य प्रदेश में उससे भी बड़ी मैं बात कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, मुकुल नाथ जी को जितवाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया और मध्य प्रदेश में खाता तक नहीं खुला। तो ये 2 स्टेट का जो पुअर परफॉर्मेंस रहा, वही हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल जी को की सरकार बनने में
और उनके प्रधानमंत्री बनने में बाधक रहे। तेजस्वी यादव को कितना कारण मानते हैं चुनाव जो सीटें कम आई हैं? नहीं, तेजस्वी यादव तो अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति हैं। उनको तो लग रहा है कि मेरे बाबूजी ने पूरा बना के दे दिया है, और इनकी लॉन्चिंग पैड जो थी वो तो नीतीश कुमार के कंधे पे थी। तो लालू जी ने 2015 का बखूबी इस्तेमाल किया और अपने दोनों बेटों को राजनीति में पदार्पण करा दिया, एस्टेब्लिशमेंट करा दिया उनका। तो तेजस्वी यादव को अहंकार हो गया, वो तो A to Z करने निकले थे, ना A मिला, ना 2 मिला, ना Z मिला। रह गए इनके साथ सिर्फ मुसलमान। अगर मुसलमान पाटलिपुत्रा में भी उनके साथ खड़े नहीं होते तो मीसा भारती की औकात नहीं थी पाटलिपुत्रा सीट पे रामकृपाल यादव जी को हरा देना। तो ऐसे में बिल्कुल पप्पू यादव जी ने जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बात कहा है, बिल्कुल सच्चाई है, वो जमीनी हकीकत है कि बिहार में जब जब हालात बुरे रहे हैं, 2010 को ले लीजिए, 4 के 4 विधायक जीते थे, चारों मुसलमान जीते थे, बाकी लोगों का खाता नहीं खुला था यहाँ विधानसभा के चुनाव में। उठाइए, निकालिए, देख लीजिए डेटा। तो ये साबित कर रहा है कि बिहार में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए, कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए मुसलमान, दलित और ओबीसी के लोग जब तक, खास करके मुसलमान और दलित, जहां जहां कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे, कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो जाएगा। तो मैं तो मांग करूंगा आला कमान से कि इस हार की जिम्मेदारी उनके ऊपर नाफिज करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया जाए, और माइनॉरिटी से किसी व्यक्ति को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद दिया जाए, और पूरे बिहार में वो अध्यक्ष बनके हर जिला, हर असेंबली का दौरा करें, और 2025 को बेहतर बनाने के लिए, कांग्रेस का 2025 बनाने के लिए वो काम करें। हम लोग उनके साना बसाना रहेंगे, और एक नया इतिहास, नए तरीके से कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल बिहार में होगा। चलिए, तो हमारे साथ जावेद थे, इन्होंने भी माना है कि तेजस्वी यादव और खास करके अखिलेश प्रसाद सिंह की वजह से बिहार में महागठबंधन हारी है, इंडिया गठबंधन हारी है। जो सीटें और बढ़नी थी वो कम ही रह गई, 10 ही रह गई। इसमें 2 लोग जिम्मेवार हैं। तो पहला नाम इन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनका, और तेजस्वी यादव को कहा है कि तेजस्वी यादव तो अहंकार में थे इसलिए हम लोग हार गए। वीडियो पर अभी क्या प्रतिक्रिया करना सुनिएगा। धन्यवाद।